नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आप सभी का ग्रामर वर्ड एकेडमिक क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि प्यारे भाई आप सब जानते हैं कि जब हमारा बोर्ड एग्जाम आता है तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए एक टॉपिक है एप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम भी होती है एप्लीकेशन लिखने में। कई सारे बच्चे कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि सर एप्लीकेशन का कोई ऐसा तरीका बताइए हमको रटना ना पड़े। भाई आज मैं यही लेकर आया हूं कि आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा कि आज के बाद आप कोई भी टॉपिक होगा, कोई भी एप्लीकेशन लिखना होगा, आप आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है भाई, आज हम एप्लीकेशन को कैसे लिखा जाए ये सीखेंगे। एप्लीकेशन को रटना नहीं है प्यारे भाई, रटना बिल्कुल नहीं है। आप कितने एप्लीकेशन रट पाएंगे भाई, बहुत सारे बड़े बड़े होते हैं, आप रट नहीं सकते। आज इसको हम लिखने का तरीका सीखेंगे कि एप्लीकेशन को कैसे लिखा जाए। तो आइए इसी के साथ हम क्लास को शुरू करते हैं। एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को कैसे लिखें, कोई भी टॉपिक हो, आप आज के बाद आपको रटना नहीं पड़ेगा एप्लीकेशन। भाई जैसे ये एप्लीकेशन है, अगर आपको एप्लीकेशन लिखना है, जैसा कि ये मैटर हमारा है फी कंसेशन को लेकर। भाई एग्जाम की दृष्टि में से फी कंसेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है, इसीलिए हमने इसको चूज किया है। तो जैसे ये कि ये एप्लीकेशन है और सपोज अगर फी कंसेशन नहीं आया, आप फी कंसेशन रट के जाए और अब एग्जाम में ऐसा हो कि वो आए ही ना, कोई और एप्लीकेशन आ गया, तो भाई आप कितने एप्लीकेशन रट के जाएंगे। आप भाई इतने सारे बड़े बड़े सेंटेंस हैं, ये कैसे रटे जा सकते हैं, ये नहीं हो पाएगा, कोई नहीं रट सकता भाई। तो इसको हम कुछ ऐसा तरीका इसमें निकालें कि हमको रटना ना पड़े। तो आइए प्यारे भाई, आज आपको हम वही तरीका सिखाएंगे कि एप्लीकेशन को कैसे लिखा जाए। देखिए कोई भी एप्लीकेशन हो तो सबसे पहले आपको यहां पे लिखना है टू, उसके बाद यहां कॉमा लगाकर ये लाइन को छोड़ देना है, फिर आप लिखना है द प्रिंसिपल। भाई वहां पे आप जरूरी नहीं प्रिंसिपल ही लिखा जाए, आप एप्लीकेशन में टॉपिक देखिएगा किस पोस्ट के लिए कहा है लिखने के लिए। प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल लिखिए, अगर क्लर्क को कहा गया है तो आप क्लर्क लिखिए, हेडमास्टर कहा गया है हेडमास्टर, अगर क्लास टीचर को कहा गया है तो आप यहाँ पे लिखेंगे द क्लास टीचर। उसके बाद प्यारे भाई आप यहाँ पे स्कूल का नेम और एड्रेस लिखेंगे। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो स्कूल का नेम और एड्रेस लिखा जाता है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लाइनों में कंप्लीट कर लीजिए, ज्यादा लाइनों में ना लिखिए। आप एप्लीकेशन लिखते समय ये सारी सावधानियां आप जरूर समझिए। उसके बाद भाई क्या करना है, अब आपको ये जो टू है, इसी टू को टारगेट बनाना है। जो भी स्टार्ट करेंगे जस्ट इसी टू के सामने से करेंगे, आगे पीछे आपको नहीं लिखना है, नहीं तो आपका नंबर माइनस हो सकता है। फिर वही होगा कि आप लिख के तो पूरा आएंगे, जब रिजल्ट आएगा तो यार ये होगा यार मैं पूरा लिख के आज मेरा नंबर क्यों कम मिला। तो नंबर यहां से कटते हैं कि आप छोटी छोटी जो गलतियां करते हैं, ये गलतियां हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाती है। तो ये गलती आपको नहीं करना है भाई, कि जब कोई भी आप सेंटेंस यहां से शुरू करेंगे तो आप इस टू को टारगेट बनाएंगे, टू के जस्ट सामने से लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ स्कूल नेम और एड्रेस लिख लिया, फिर आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या मैडम। भाई आप वहां चेक कर लेंगे कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल कौन है, लेडीज हैं कि जेंट्स हैं, उसके हिसाब से आप लिखेंगे सर या मैडम। इतना तो आप समझ ही सकते हैं। बाकी फिर उसके बाद यहाँ कॉमा लगाकर इस लाइन को भी छोड़ देना है। अब आपको करना क्या है कि केवल आपको एक लाइन ये और नीचे की ये 2 लाइन याद रखना है, बस केवल 2 लाइन याद रखना है। आप सही सुन रहे हैं कि आपको केवल 2 लाइन याद रखना है, बाकी इस 2 लाइन के अलावा आपको कोई रटना नहीं है। इसी 2 से हम देखो, इसी 2 की मदद से हम पूरे एप्लीकेशन तैयार करेंगे। कोई भी एप्लीकेशन हो, किसी भी टॉपिक पे लिखना हो, आपको केवल ऊपर की ये 1 लाइन और नीचे की ये 2 लाइन याद रखना है। अर्थात इसको हम अपने भाषा में समझ सकते हैं, इसको याद रखने का ये तरीका समझ सकते हैं कि आगे पीछे वही और बीच में करो सही। क्यों भाई, आगे पीछे वही और बीच में करो सही। अर्थात कोई भी एप्लीकेशन हो, आगे पीछे वही लिखना है, अब बीच में आपको सही करना है। अब बीच में आप अपने ट्रांसलेशन के अनुसार अब जिस टॉपिक पे एप्लीकेशन लिखना है वो मैटर आप यहां से शुरू करिए। तो लिखना आपको शुरू में क्या है कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू सी दैट, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट।
मोस्ट रिस्पेक्टफुली मीन्स अत्यधिक विनम्रता पूर्वक। आई बेग टू से दैट, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं या आपसे निवेदन करता हूं। दैट की, दैट मीन्स की। अब इसके बाद आप अपना जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करिए लिखना। अपने ट्रांसलेशन के अनुसार लिखिए, कोई जरूरी नहीं है कि जो आपके बुक में लिखा हो, जो आपकी गाइड में लिखा हो वही लिखे। आप अपने माइंड से ट्रांसलेशन बनाइए और उसके बाद यहां लिखते चले जाइए। जब आप पूरा मैटर लिख लेंगे तो लास्ट में आपको एक लाइन ये लिखना है, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू ग्रांट टू। भाई इसका मतलब क्या है समझिए। देयरफॉर इसलिए, आई रिक्वेस्ट यू मैं आपसे निवेदन करता हूं, ग्रांट, ग्रांट मीन्स कृपा करें, टू। अब भाई देखो टू यहां लगा है, अब आप सबको मालूम है टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। टू के बाद क्या लगती है भाई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहां टू के बाद आपको वो वर्ब लिखना है कि जिसके लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। जैसे आपको फी कंसेशन कराना है तो यहां के बाद टू के बाद आप लिखेंगे कंसेशन। अगर आपको छुट्टी लेना है तो टू के बाद आप लिखेंगे लीव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शायद आप इतना समझ गए होंगे कि टू के बाद आपको क्या लिखना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वो वर्ब लिखना है कि जिसके लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, किस कारण से लिख रहे हैं एप्लीकेशन। भाई फी कंसेशन के लिए तो आप यहां कंसेशन लिखिए, अगर छुट्टी लेना है तो आप यहां लीव लिखिए, और कोई अगर रीजन होगा तो यहां पे आप वो वर्ब लगा सकते हैं। तो जैसे हमको फी कंसेशन कराना है तो यहां लिखेंगे आप कंसेशन माई फुल फीस, अर्थात कि आई देयरफॉर इसलिए, आई रिक्वेस्ट यू मैं आपसे निवेदन करता हूं, ग्रांट टू कंसेशन फुल माई फी, फुल माई फीस मेरी पूरी फी आप माफ करने की, ग्रांट मीन्स कृपा करें। उसके बाद प्यारी एक लाइन और आपको लिखना है, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू। आई शैल बी हाईली, हाईली मीन्स अत्यधिक, मैं अत्यधिक हूंगा, ऑब्लाइज्ड मीन्स आभारी, टू यू मीन्स आपका, मैं आपका अत्यधिक आभारी रहूंगा। भाई आपको सारे एप्लीकेशन में केवल एक लाइन ये, नीचे की दो लाइन ये याद रखना है बस, और आपको कुछ भी रटना नहीं है। केवल आप ये याद रखिए कि नीचे हमको ये दो लाइन लिखना है, आई देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू ग्रांट टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। बाकी आपको कोई भी लाइन याद नहीं रखना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई भाई? आप कमेंट करके फटाफट बताइए इतनी बात समझ में आ गई। समझ में आ गई तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारी बात कि एप्लीकेशन को कैसे लिखा जाएगा आसान भाषा से, ये बात आप समझ में। उसके बाद लास्ट में इधर आप लिख लेंगे योर्स ओबिडेंटली लिख सकते हैं, या योर्स पुपिल्स लिख सकते हैं, योर्स सिंसियरली लिख सकते हैं, कुछ भी। और एक बात आपको और ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में भाई कोई अपना नाम और रोल नंबर नहीं लिखेगा। यहाँ पे आप XYZ लिख सकते हैं। एग्जाम में आपको वहां देखिए नोटिस कोष्टक में दिया जाता है कि डोंट राइट योर रोल नंबर एंड नेम, अपना रोल नंबर और नेम बिल्कुल नहीं लिखना है। और यहां आप अपना डेट लिखेंगे। ये तो मैं आपको तरीका बता दिया। अब देखिए जैसा मैं आपको एक एप्लीकेशन दिखाता हूं एग्जाम्पल के तौर पे। यहां देखिए एक एप्लीकेशन लिखा है, टू द प्रिंसिपल ग्रामर वर्ड कॉन्वेंट स्कूल चकश्याम किरामा प्रयागराज। देखिए वही मैटर है, यहाँ प्रिंसिपल के बाद हमने स्कूल का नाम और एड्रेस लिखा। भाई ये बात ध्यान रखना है कि स्कूल का जो नाम और एड्रेस लिखा जाता है ज्यादा से ज्यादा आप 2 या 3 लाइन में कंप्लीट करिए, इससे ज्यादा मत ले जाइए। उसके बाद हमने लिखा रिस्पेक्टेड सर या मैडम। भाई जेंडर के हिसाब से आपको ये लगाना है, सर है तो सर, मैडम है तो मैडम। उसके बाद देखिए मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, इतनी लाइन देखिए आपको कॉमन मिल गई। ये आपको हर एप्लीकेशन में लिख लेना है। अब इसके बाद हमने अपने हिसाब से मैटर तैयार कर लिया, भाई ट्रांसलेशन के कर लिए, वही हमने पूरा लिख दिया। देखिए लिखा क्या है, आई एम आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मैं कक्षा 10 का क्या हूं? विद्यार्थी हूं। ऑफ योर कॉलेज, आपके कॉलेज का, आपके कॉलेज का मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं। आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, मैं एक गरीब परिवार से संबंधित हूं। माई फादर इज अ फार्मर, मेरे पिता क्या हैं? किसान हैं। एंड हिज मंथली इनकम, और उनके महीने की जो इनकम कमाई होती है 7 to 8,000, 7 से 8,000 है, 7 से 8,000 रुपए है। ही इज अनेबल टू पे माई कॉलेज फीस, ही इज अनेबल, वह असमर्थ हैं, टू पे
पे करने मतलब अदा करने के लिए, माई कॉलेज फी मेरे कॉलेज की फीस, और मेरे कॉलेज की फी पे करने के लिए असमर्थ हैं। बट आई एम अ ब्राइट स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, बट लेकिन भाई, लेकिन किंतु परंतु लगा तो आप समझिए कुछ तो गड़बड़ है यहां पे। लेकिन आई एम अ ब्राइट स्टूडेंट, मैं एक होनहार छात्र हूं, ब्राइट मीन्स होनहार, ऑफ योर कॉलेज, आपके कॉलेज का मैं एक होनहार छात्र हूं। आई ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट, मैं हमेशा प्रथम भी आता हूं। इन माई क्लास, अपने कक्षा में, मैं अपने कक्षा में हमेशा प्रथम आता हूं। आई हैड फुल फ्रीशिप लास्ट ईयर टू, मैंने लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, टू मीन्स भी, मैंने पिछले साल भी फ्रीशिप प्राप्त किया था। देयर फॉर, अब देखिए ये दो कॉमन लाइन आपको हर एप्लीकेशन में मिल जाएगी। देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू ग्रांट टू, अब हम एप्लीकेशन किस लिए लिख रहे हैं भाई, फी को कंसेशन कराना है। हमने यहां टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया कंसेशन, उसके बाद माई फुल फी, उसके बाद देखिए आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका अत्यधिक आभारी रहूंगा। फिर इधर हमने एक साइड लिखा योर पुपिल्स, योर पुपिल्स लिख सकते हैं आप, योर सिंसियरली लिख सकते हैं, या योर ओबिडेंटली लिख सकते हैं। अब इतना ही आपको करना है एप्लीकेशन में, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। इतना आप कर लेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर आराम से प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इतना आपको करने में। शायद आपको ये समझ में आ गया हो कि एप्लीकेशन अब कैसे लिखना है। भाई आप जब कभी आपके दिमाग से हटे तो आप केवल एक ये आसान मेथड याद रखिए कि आगे पीछे वही और बीच में करो सही, अर्थात आगे पीछे वही लाइन लिखना है और बीच में अपने हिसाब से मैटर को लिखना है। शायद आपको ये बात समझ में आ गई है। तो अब हम इस क्लास को यहीं से स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, नमस्कार।